हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है। तो इसके ऑप्शंस दिए हैं, जो पत्र आज आया है, कोमा कहाँ है। सेकंड ऑप्शन है, जो पत्र आज, कोमा आया है, कहाँ है। थर्ड ऑप्शन है, जो पत्र आज आया है, तो इसमें कोमा है, फिर है कहाँ है। ऑप्शन नंबर लास्ट है, जो पत्र, कोमा आज आया है, कोमा कहाँ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो पत्र आज आया है, फिर उसके बाद कोमा है, फिर है कहाँ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। तो इसको फिल करना है आपको। इसका पहला ऑप्शन है, मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया। सेकंड ऑप्शन है, मैं आग बबूला हो उठा। थर्ड ऑप्शन है, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया। फोर्थ ऑप्शन है, मेरे प्राण सूख गए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरे प्राण सूख गए। यानी शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। अगला प्रश्न है, सही मुहावरा है। फर्स्ट ऑप्शन है, नेत्रों में मिट्टी डालना। सेकंड ऑप्शन है, आंखों में रेत फेंकना। थर्ड ऑप्शन है, आंखों में धूल झोंकना। फोर्थ ऑप्शन है, आंखों में कचरा डालना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंखों में धूल झोंकना। ये मुहावरा जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है, पकड़ में न आना। सेकंड ऑप्शन है, बहुत बड़ा होना। थर्ड ऑप्शन है, हाथों का व्यायाम करना। फोर्थ ऑप्शन है, हाथ फैलाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पकड़ में न आना। यानी हाथ ना आना मतलब पकड़ में न आना। अगला प्रश्न है, सिर फिर जाना का अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन है, चक्कर आ जाना। सेकंड ऑप्शन है, अहंकारी हो जाना। थर्ड ऑप्शन है, सिर दर्द हो जाना। फोर्थ ऑप्शन है, पीछे मुड़कर देखने लगना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहंकारी हो जाना यानी सिर फिर जाना। अगला प्रश्न है, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, तृष्णा। सेकंड ऑप्शन है, तृष्णा। थर्ड ऑप्शन है, तृष्णा। फोर्थ ऑप्शन है, तृष्णा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तृष्णा। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। फर्स्ट ऑप्शन है, कवियत्री। सेकंड ऑप्शन है, कवि। थर्ड ऑप्शन है, कवियत्री। और फोर्थ ऑप्शन है, कवियत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवियत्री। अगला प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, संस्कृत। सेकंड ऑप्शन है, तद्भव। थर्ड ऑप्शन है, तत्सम। और फोर्थ ऑप्शन है, देशज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्सम। यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, द्वंद्व समास। सेकंड ऑप्शन है, द्विग समास। थर्ड ऑप्शन है, प्रधान समास। फोर्थ ऑप्शन है, तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है, उज्ज्वल। सेकंड ऑप्शन है, उज्ज्वल। थर्ड ऑप्शन है, उज्ज्वल। और फोर्थ ऑप्शन है, उज्ज्वल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वल। यानी इस पर डबल जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुरक्त का विलोम शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है, आरक्त। सेकंड ऑप्शन है, विरक्त। थर्ड ऑप्शन है, निरक्त। और फोर्थ ऑप्शन है, आसक्त। तो अनुरक्त का विलोम होगा विरक्त। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। सेकंड ऑप्शन है, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर। थर्ड ऑप्शन है, ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू। फोर्थ ऑप्शन है, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। अगला प्रश्न है, किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका कुरूप। सेकंड ऑप्शन है इसका कुशल। थर्ड ऑप्शन है कुकर्म। और फोर्थ ऑप्शन है कुचाल। तो किसमें को उपसर्ग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुशल। अगला प्रश्न है,
इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है पुजारिन, सेकंड ऑप्शन है कठिन, थर्ड ऑप्शन है चिन्ह, फोर्थ ऑप्शन है मीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुजारिन। अगला प्रश्न है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, फोर्थ ऑप्शन है द्विग समास। जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और जो किसी समूह विशेष का बोध कराता है तो वह द्विग समास कहलाता है, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास है तो फर्स्ट ऑप्शन है लंबोदर, सेकंड है अंधकूप, थर्ड है नरनारी, फोर्थ ऑप्शन है शरणागत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नरनारी, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नगर में रहने वाले को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है नगर में रहने वाले को? फर्स्ट ऑप्शन है शहरी, सेकंड ऑप्शन है नागर, थर्ड ऑप्शन है नगरवधु, फोर्थ ऑप्शन है नौकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागर। नगर में रहने वालों को कहते हैं नागर। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शैशव, सेकंड ऑप्शन है लोहा, थर्ड ऑप्शन है लकड़ी, फोर्थ ऑप्शन है पुस्तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शैशव। ये जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी ये तीनों जातिवाचक संज्ञाएं हैं, लकड़ी, लोहा, पुस्तक और लकड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, सेकंड ऑप्शन है राम घर पर सो रहा है, थर्ड ऑप्शन है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, फोर्थ ऑप्शन है निसार खेलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। अगला प्रश्न है, वह स्वतः ही जान जाएगा मैं, वह सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है वह? फर्स्ट ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, थर्ड ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम और फोर्थ ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह जो होगा वह होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? फर्स्ट ऑप्शन है रस्सी जल गई, सेकंड ऑप्शन है सीता पढ़ रही है, थर्ड ऑप्शन है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, फोर्थ ऑप्शन है बच्चा सोता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अगला प्रश्न है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? ऑप्शन पहला है जो छोटा हो, सेकंड ऑप्शन है जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, थर्ड ऑप्शन है जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, फोर्थ ऑप्शन है जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सरल या साधारण वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है मोहन, दूसरा है खरीदारी, तीसरा है घूमना और चौथा है बाजार। तो इसमें उद्देश्य पूछा है, उद्देश्य हो जाएगा मोहन, यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्षा हो रही है, सेकंड ऑप्शन है मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, थर्ड ऑप्शन है सुधीर पढ़ता है, फोर्थ ऑप्शन है मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, ये जो है मिश्रित वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है विस्मयवाचक चिन्ह, ऑप्शन सेकंड है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, थर्ड ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह, फोर्थ ऑप्शन है निर्देशक चिन्ह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अगला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में है क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वर संधि, सेकंड ऑप्शन है व्यंजन संधि, थर्ड ऑप्शन है विसर्ग संधि और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विद्यालय शब्द में होगी स्वर संधि, यानी विद्याधन आलय, स्वर से स्वर का मेल हो रहा है, तो इसमें होगी आपकी स्वर संधि, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। फर्स्ट ऑप्शन है प धन वन, सेकंड है पव धन अन, थर्ड है पो धन अन, फोर्थ है पव धन न। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पो धन अन, यानी पवन। अगला प्रश्न है, हिंदी में वचन होते हैं तो कितने होते हैं? ऑप्शन है पहला एक, सेकंड है दो, थर्ड है तीन और फोर्थ है अनगिनत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी 2। अगला प्रश्न है, आगरा का बहुवचन होगा। ऑप्शन पहला है आगरे, ऑप्शन दूसरा है आगरों, ऑप्शन तीसरा है आगरो, ऑप्शन चौथा है बहुवचन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुवचन नहीं होगा। आपका लास्ट प्रश्न है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पद, सेकंड ऑप्शन है विकारी शब्द, थर्ड ऑप्शन है अविकारी शब्द, फोर्थ ऑप्शन है पदबंध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अविकारी शब्द। जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है वो होते हैं आपके अविकारी शब्द।